तो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संचयन भाग 1 का पाठ 5 हामिद खां के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे और प्रश्नोत्तर को लिखेंगे। पाठ के प्रश्नोत्तर, सबसे पहले आपको पाठ के बारे में बता दूं कि इस पाठ में लेखक ने अपनी तक्षशिला यात्रा के बारे में बताया है, जो कि 2 साल पहले उसने किया था। वहाँ जा कर के उसे बहुत तेज़ धूप और उसके बाद भूख भी साथ में लगी हुई थी। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक होटल नज़दीक दिखाई दिया, जहाँ पे एक अधेड़ व्यक्ति चपातियाँ सेक रहा था। वह उसके दुकान पर जाता है और जा कर के उससे पूछता है कि खाने को कुछ मिलेगा। और जो अधेड़ व्यक्ति था बड़ा ही घूर के बहुत विचित्र ढंग से उसे देख रहा था। अंत में वह इशारा करता है उसे बैठने के लिए, और उसके बाद बातों बातों में ही वह इतना प्रभावित होता है कि उससे अच्छी दोस्ती हो जाती है और अंत में उससे पैसे लेने से भी मना कर देता है। इस बात पर लेखक जो है कहते हैं कि आप दुकान करते हैं, मेहमान नवाजी अलग बात है, आप लीजिए, परंतु हामिद खां जो है ये कह के मना कर देता है कि आप इन पैसों को लेकर अपने देश जाइएगा और अपने देश के किसी मुसलमानी होटल में बिरयानी खाइएगा और मुझे याद करिएगा। और अचानक उसके बाद कभी भी लेखक उसे न उधर जाता है न उसे याद करता है। अचानक 2 साल बाद समाचार पत्र में ये खबर छपती है कि तक्षशिला में आगजनी, जिसे पढ़ के लेखक जो है अचानक लेखक के मन में मित्र जो हामिद खां है उसकी याद आ जाती है और वो ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमारे हामिद खां को और उसकी दुकान को इस आगजनी से कोई नुकसान न पहुँचे। ये थी पाठ की कहानी संक्षेप में। अब हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? ये प्रश्न है। लेखक का परिचय लेखक का परिचय हामिद खां से लेखक का परिचय हामिद खां से किन परिस्थितियों में हुआ? किन परिस्थितियों में हुआ? ये पहला प्रश्न है। उत्तर, लेखक भारत के निवासी थे। लेखक भारत के निवासी थे। वह तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए पाकिस्तानी दोस्तों के साथ पाकिस्तानी दोस्तों के साथ वहाँ गए थे।
पाकिस्तानी दोस्तों के साथ वहाँ गए थे। घूमते घूमते उन्हें भूख लग गई। घूमते घूमते उन्हें भूख लग गई। घूमते घूमते उन्हें भूख लग गई। कुछ न मिलने पर उन्हें कुछ न मिलने पर कुछ न मिलने पर उन्हें गली में एक दुकान दिखाई दी। गली में एक दुकान दिखाई दी। यह हामिद खां की दुकान थी। यह हामिद खां की दुकान थी। यह हामिद खां की दुकान थी। वहाँ उन्हें खाने के लिए सालन और चपाती मिली। सालन और चपाती मिली। सालन और चपाती मिली। बातचीत करने पर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने पर दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मुस्लिम होते हुए भी उसने हिंदू लेखक की उसने हिंदू लेखक की मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेहमाननवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी।
नहीं छोड़ी। इन परिस्थितियों में लेखक की मुलाकात हामिद खां से हुई। इन परिस्थितियों में लेखक की मुलाकात हामिद खां से हुई। ये है पहले प्रश्न का उत्तर। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। लेखक भारत के निवासी थे। वे तक्षशिला के खंडहर देखने के लिए पाकिस्तानी दोस्तों के साथ वहाँ गए थे। घूमते घूमते उन्हें भूख लग गई। कुछ न मिलने पर उन्हें गली में एक दुकान दिखाई दी। यह हामिद खां की दुकान थी। वहाँ उन्हें खाने के लिए सालन और चपाती मिली। बातचीत करने पर दोनों एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। मुस्लिम होते हुए भी उसने हिंदू लेखक की मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन परिस्थितियों में लेखक की मुलाकात हामिद खां से हुई। ठीक है, ये है पहले प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अब प्रश्न 2 है कि काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आँखों से देख सकता। हामिद खां ने ऐसा क्यों कहा? इस प्रश्न का उत्तर है कि लेखक ने हामिद खां को हिंदू मुसलमान के संबंधों में बताया। लेखक ने हामिद खां को हिंदू मुसलमान संबंधों के बारे में बताया। हिंदू मुसलमान संबंधों के बारे में बताया। उन्हें पहले तो विश्वास नहीं हुआ। विश्वास नहीं हुआ। क्योंकि पाकिस्तान में मुसलमानों को अत्याचार करने की आतताई की औलाद समझा जाता था।
जाता था। आतताई की औलाद समझा जाता था। लेखक ने हामिद खां को बताया कि भारत में हिंदू मुसलमान लेखक ने हामिद खां को बताया लेखक ने हामिद खां को बताया कि भारत में हिंदू मुसलमान बताया कि भारत में हिंदू मुसलमान भारत में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। भारत में हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे न के बराबर होते हैं। हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे न के बराबर होते हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे न के बराबर होते हैं। मुसलमानों की मस्जिद हिंदुओं के निवास स्थान के पास होती है। मुसलमानों की मस्जिद हिंदुओं के निवास स्थान के पास होती है। मुसलमानों की मस्जिद हिंदुओं के निवास स्थान के पास होती है। हामिद खां विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। हामिद खां को इस बात का विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। हामिद खां को इस बात का विश्वास ही नहीं हो पा रहा था इतने गौरव से एक मुस्लिम से बात कर रहे हैं कि लेखक हिंदू होकर इतने
गर्व से लेखक हिंदू होकर इतने गर्व से एक मुस्लिम से बात कर रहे हैं मुसलमानी होटल में भी भारत में खाना खाने की किसी हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लेखक द्वारा हिंदू मुस्लिम की एकता भरी बातों पर लेखक द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता लेखक द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता भरी बातों पर हामिद खां पहले तो भरोसा नहीं कर पाया। इसलिए वे उनके देश में आकर ये सब देखना चाहता था। इसलिए वह लेखक के देश में आकर यह सब कुछ देखना चाहता था। ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम लोग तीसरा प्रश्न है उसको करेंगे। तीसरा प्रश्न है, हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? हामिद खां को लेखक की किन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था? इसका उत्तर इस प्रकार है कि लेखक ने हिंदू मुसलमानों के मेल मिलाप की बात हिंदू मुसलमानों के मेल मिलाप की बात हामिद खां को बताई।
हामिद खां को बताई। उसे लेखक की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लेखक की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसे लेखक की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान संबंधों में अंतर था। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान संबंधों में अंतर था। पाकिस्तान में हिंदू मुसलमान संबंधों में अंतर था। वे एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित नहीं होते थे। वे एक दूसरे के त्योहारों में सम्मिलित नहीं होते थे। न कोई हिंदू मुस्लिम होटल में खाना खाता था। न कोई हिंदू मुस्लिम होटल में खाना खाता था। मुसलमानों को अत्याचारियों की संतान माना जाता था। मुसलमानों को अत्याचारियों की संतान माना जाता था। लेखक ने जब हिंदू मुसलमान एकता की बात की तो हामिद खां हैरान रह गया। लेखक ने जब हिंदू मुसलमान एकता की बात की तो हामिद खां हैरान रह गया। पहले तो उसे लेखक के हिंदू होने पर विश्वास नहीं हुआ। पहले तो उसे लेखक के हिंदू होने पर विश्वास नहीं हुआ।
फिर वह लेखक को अजनबी निगाहों से देखने लगा। फिर वह लेखक को अजनबी निगाहों से देखने लगा। कुल मिलाकर उसे लेखक की बात का विश्वास नहीं हो रहा था। आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।